हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंजॉयमेंट विद स्टडीज़। कैसे हो सभी? विद फ्रेश ब्रेन्स पूरे जोश के साथ वेलकम बैक। तो आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने वाली हूँ जिनका नाम भी अगर ले लूँगी ना तो आप सोच में पड़ जाओगे कि क्या ये जिंदा है, क्या ये सच है कि 5000 साल तक कोई व्यक्ति जीवित रह सकता है। तो सोचने वाली ही बात है। मैं बात कर रही हूँ अश्वत्थामा की। यह किरदार महाभारत में था, महाभारत का है किरदार। देखिए, अश्वत्थामा जो है वो भी एक योद्धा थे। कर्ण अर्जुन के बाद सबसे ज्यादा अन्य योद्धाओं को परास्त करने में अश्वत्थामा का ही हाथ था। तो ऐसा क्या था जिसमें फिर श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दे दिया कि तुम अमर रहोगे, मृत्यु लोक पे ही तुम्हें अपना कलयुग जो है वो पूरा बिताना है। ऐसा क्या राज था जिस वजह से उन्होंने ऐसा इतना बड़ा श्राप दे दिया कि कोई भी घर में तुम्हें रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी, तुम दर दर भटकोगे। इस तरह का क्यों श्राप दिया श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को? तो बात सबसे पहले शुरू होती है द्रोणाचार्य से। द्रोणाचार्य सबके गुरु हैं, सबसे महान हैं और उन्होंने ही धनुर्विद्या सिखाई थी अपने पुत्र को। द्रोणाचार्य के पुत्र हैं अश्वत्थामा और अश्वत्थामा की माता है कृपि। तो अश्वत्थामा जो है ना वो बहुत ही होनहार व्यक्ति थे। मतलब बचपन से ही ना उनके मस्तिष्क के बीच में एक मणि थी। शिवजी ने एक वरदान सा ही दिया था। देखिए, द्रोणाचार्य जो है वो शिवजी की तपस्या की है उन्होंने, और उन्होंने अश्वत्थामा जैसा पुत्र पाया। और क्या हुआ, शिवजी ने ऐसा उन्हें आशीर्वाद भी दिया। अश्वत्थामा एकदम निर्भय, एकदम योद्धा, बलवान योद्धा थे। वे किसी से भय भी नहीं रखते थे और अपने पिता से उन्होंने धनुर्विद्या सीख ली। धनुर्विद्या सीख ली और जब वो बड़े हुए ना तब उन्हें राज्य का, पैसे का, इन सब का लालच जो है वो अधर्म के रास्ते पर ले गया। देखिए, उन्हें लालच हो गया था। दुर्योधन के साथ उन्होंने मित्रता कर ली थी। राज्य, पैसा और ये सारे के लालच ने ना उन्हें अधर्म के रास्ते पे चला दिया था। उन्होंने दुर्योधन के साथ मित्रता कर ली। जब उन्होंने दुर्योधन के साथ दोस्ती कर ली थी तब उस टाइम पे सब कुछ खत्म हो गया। मानो अपने ऐसे बोलते हैं ना कि सारा गेम खराब हो गया, उल्टा हो गया। वो बहुत ही होनहार व्यक्ति थे, बहुत अच्छे दिमाग के भी थे, पर बस लालच जो था ना वो लालच ने उन्हें खराब कर दिया। तो हुआ ये कि पंच पांडु जो है वो मतलब पूरी जो रणभूमि है, लड़ाई वगैरह सब, युद्ध पूरा हो गया, समाप्त हो गया और उस युद्ध में द्रोणाचार्य की मृत्यु हो गई। द्रोणाचार्य को हराना इतना आसान नहीं था, पर छल का इस्तेमाल करना पड़ा उन्हें परास्त करने के लिए और फिर उनकी जान भी चली गई। युद्ध में द्रोणाचार्य की जान जाने के कारण फिर अश्वत्थामा ने अपना संयम जो है वो खो दिया। वो बहुत ही मतलब गुस्सा तो आ ही जाता है, अगर कोई भी अपने पिता को या फिर अपने पेरेंट्स को कोई भी कुछ करता है तो हमें गुस्सा आ जाता है। तो ऐसी तो छोटी सी बात थी, गुस्सा तो आना ही था। वो उन्होंने अपना संयम खो दिया, वो बस बेचैन हो गए। रात के अंधेरे में उन्होंने सोचा, गड़े हुए जो तंबू है उनके अंदर पंच पांडव सो रहे हैं। वो अश्वत्थामा वहां गए और तंबुओं में जो सोने वाले थे वो पांडवों के पुत्र थे। उन्हें पांडु समझकर अश्वत्थामा ने मार दिया। और ये सब देखने के बाद अर्जुन आ गए वहां पे। अर्जुन और अश्वत्थामा की लड़ाई होने लग गई जब उन्होंने आपस में एक दूसरे पर प्रहार करने शुरू कर दिए। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया और अर्जुन जो है उन्होंने पशुपतास्त्र का इस्तेमाल करना चाहा। और आपको ये चीज पता होगी कि इन दोनों का अगर इस्तेमाल करते हैं, अगर ये दोनों बाण आपस में टकराते हैं तो पूरी सृष्टि का विनाश हो सकता है। ये सारी चीजें मालूम हुई जब इन दोनों ने अपने अपने अस्त्र निकाले, तब साधु वेद जो भी बाजू में खड़े थे, महान साधु तपस्या करने वाले, उन्होंने मना कर दिया कि ये इस बात से पूरी सृष्टि का जो है विनाश हो सकता है, आप इन अस्त्रों को वापस ले लीजिए। इतना कहने के बाद अर्जुन ने तो अपना अस्त्र वापस रख लिया, पर जो अश्वत्थामा थे ना उन्होंने अपना बाण अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ की तरफ कर लिया। मतलब जिस गर्भ में अभिमन्यु का पुत्र था ना उसकी तरफ घुमा दिया, उन्होंने मोड़ दिया। ये चीज मालूम होने के बाद श्री कृष्ण प्रकट हुए वहां पे। उन्होंने जो अश्वत्थामा के पुत्र की जान जो है वो तो बचा ली थी, वो जो
बाण था उसे रोक लिया। और क्या हुआ, जो मणि थी ना, उनके मस्तक में मणि जो थी, अश्वत्थामा के सर पे जो मणि होती ना, उसका मैं एक राज बताती हूँ आपको। उसका ये मतलब है कि ये बच्चा जो है ना, वो जिसके मस्तिष्क में मणि होगी ना, वो निर्भय होगा। किसी भी देव का, किसी भी राक्षस का उसे भय नहीं होगा। पूरी एकदम जोश के साथ, पूरे एकदम मतलब इतनी पूरी तरह से वो एकदम में से पूरे ताकत के साथ किसी भी युद्ध में लड़ सकते हैं, किसी का भी भय नहीं होगा, वो बहुत शूरवीर होंगे। इस मणि का यही अर्थ था कि कोई श्राप उन्हें नहीं लग सकता। इस वजह से फिर श्री कृष्ण वहां पे आए ना, उन्होंने सबसे पहले तो वो बाण जो है उसे मोड़ दिया, उसे ध्वस्त कर दिया। एंड दूसरी बात, फिर उन्होंने उस मणि पे प्रहार कर दिया, अपने सुदर्शन चक्र से उन्होंने वो मणि को निकाल दिया वहां से, जिस वजह से फिर अश्वत्थामा की जो मणि थी वो निकल गई। और तभी श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया, अश्वत्थामा को श्राप दिया, ये कहते हुए कि अब आप जो है कलयुग बीतने तक आप इस मृत्यु लोक में ही रहोगे, आप दर दर भटकोगे, कोई भी घर में आपको आश्रय नहीं मिलेगा रहने के लिए, और यहीं पे आपका अंग अंग जो है वो सड़ेगा, बुरी तरह गलेगा, और आप मृत्यु के लिए तड़पोगे, आपको मृत्यु का भय नहीं है ना। ऐसा सा श्राप दिया था श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को। तो इस वजह से माना जाता है कि अश्वत्थामा अभी भी हमारे साथ है, यहीं अपने आसपास है। आसपास मतलब ऐसे नहीं है कि पास में बैठे हमें दिख नहीं रहा, वो होंगे, कहीं तो होंगे, पर है इस मृत्यु लोक पे, इस धरती लोक पे है वो। और है ना, कई तरह की बातें हुई है कि मध्य प्रदेश में एक बहुत पौराणिक मंदिर है जिसमें एक शिवलिंग स्थित है। शिव जी का बहुत ही पुराना मंदिर है। माना जाता है कि वहाँ के पुजारी रात को अच्छी साफ सफाई करके जाते हैं, पर सुबह के टाइम पे जब प्रातः काल में आते हैं ना, तब उन्हें चंदन का टीका और बहुत फ्रेश जो है सुगंधित फूल वहाँ पड़े मिलते हैं। बहुत ही अच्छे फूल देखने को मिलते हैं कि रोज नए फूल। जब सुबह पंडित आते हैं, मंदिर खोल के अंदर आते हैं, तब उन्हें ये चीजें देखने को मिलती है। माना जाता है कि रोज रात को या फिर सुबह प्रातः काल में जो पंडित जो है बाहर गए हैं, तो उससे सुबह पंडित जी के आने तक का समय जो है ना, इस समय के बीच में अश्वत्थामा यहाँ पे आते हैं, ऐसा मानते हैं लोग, बाकी अपने को पता नहीं। और मध्य प्रदेश के ही एक डॉक्टर जो है ना, उनका भी ये कहना है कि यहाँ पे एक पेशेंट ऐसा आया था जो मतलब नॉर्मल नहीं था। उनके माथे पे यहाँ पे कुछ निशान सा था, घाव था। वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं लग रहा था, वो कोई अलग ही लग रहा था, मतलब बहुत ही अजीब सा था। और उसका कद जो है 14 फीट तक का। नॉर्मल इंसान तो हम नहीं होते इतने से ज्यादा 7-8 होता होगा, पर 14 फीट्स कितना ज्यादा होता है। वो इंसान उस चिकित्सक के पास गया और उन्होंने बोला कि मेरे घाव भर दो। बहुत सारे घाव थे। डॉक्टर ने ये बताया कि मैंने इतनी बार ठीक करने पर भी उन घाव जो है वो भरे नहीं, वो घाव वैसे के वैसे ही थे, थोड़ा सा भी उनमें कोई है वो ठीक होने का इलाज दिखा ही नहीं उसमें। और फिर ऐसे कहा जाता है कि कई लोगों ने उन्हें वहां देखा है। तो क्या सच है क्या नहीं, आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो कैसी लगी मुझे बताना है। वीडियो पर लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।